हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लास्ट 25 डेज में क्या कर सकते हो टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। एटलीस्ट एक 120 से 130 मार्क्स लेके आने के लिए आपको और क्या चीज़ें करने हैं लास्ट 1 मंथ पे, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। एटलीस्ट आप पूरा वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आपका प्रिपरेशन में। वो अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स जो है वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा आपका मेन एग्जाम में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं क्लियरली मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी। 25 डेज का रिवीजन स्ट्रैटेजी हम देखेंगे। नेक्स्ट पेपर 1 का जनरल स्टडीज का चेकलिस्ट हम देखते हैं। चेकलिस्ट इन द सेंस सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। ठीक है, 100% में से एटलीस्ट एक 60-70% ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो जो हमको जरूर प्रिपेयर करके जाने पड़ते हैं मेन एग्जाम के लिए, मतलब जो आपका 20 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है। वो सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फाइनली हम देखते हैं करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी। लास्ट 25 डेज में क्या होना चाहिए एंड कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट ऑल, उसमें आप 15 क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, सो एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। लाइक एवरी ईयर इस साल भी AVKS अकेडमी ने रिवीजन मटेरियल लॉन्च किया है फॉर लास्ट डेज प्रिपरेशन। इसमें आपको मिलने वाला है पेपर 2 का टेस्ट सीरीज PDF, फुल लेंथ पेपर रहेंगे जिसमें टोटल 7 फुल लेंथ पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विथ मॉडल आंसर्स। ठीक है, और ये पेपर 2 आपका इवेलुएट भी होकर आएगा। नेक्स्ट थिंग इज पेपर 2 इवेलुएटेड कॉपीज जो भी हमें अच्छा लगता है यहाँ पे जो है अपडेट कर देंगे, ताकि आपको भी पता चले कहाँ पे मिस्टेक करना है, कहाँ पे मतलब कहाँ पे आपको सुधार करना है। नेक्स्ट थिंग इज पेपर 1 ई बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और ई बुक्स में आपके सारे पेपर 1 का जो भी सिलेबस है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग छोड़ के पूरा जो है यहाँ पे पेपर 1 ई बुक्स में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको दिखाने बोलोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे साइंस हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। ये जो है पेपर 1 के ई बुक्स है, AVKS का बुक्स है जो आपको प्रोवाइड होने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज पेपर 1 का टेस्ट सीरीज PDF आपको मिलने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का विद आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स मिलने वाला है CFF 2020 एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर अक्टूबर 2019 से लेके दिस ईयर 1 नवंबर 2020 तक का कंप्लीट अपडेटेड मटेरियल है, कंपाइलेशन है, द बेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज पेपर 2 का जो बुक था सेम ई वर्जन आपको मिलने वाला है, पेपर 2 ई बुक 15 नवंबर 2020 तक सारे अपडेटेड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल 150 टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट मटेरियल आपको मिलने वाला है ₹999 में। अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक रहेगा, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हो। और कुछ भी आपको डाउट लगता है तो स्क्रीन के ऊपर जो भी नंबर दिख रहा होगा वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, आपके जो भी डाउट्स है हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेड है एंड होप यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट। ये पर्टिकुलर अभ्यास पेपर 1 अभ्यास प्रोग्राम लास्ट 25 डेज के लिए है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट 25 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो, आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इन डिटेल में हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 25 डेज हम टू रिवीजन प्लान्स में डिवाइड कर लेंगे। मिनिमम 2 रिवीजन, मैक्सिमम आपका मर्जी कितना भी रिवीजन कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 2 रिवीजन लास्ट 25 डेज में देने ही देने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन प्लान 1 अभी डिस्कस करते हैं। रिवीजन प्लान 1 जो है आउट ऑफ 25 डेज 17 डेज रहने वाला है रिवीजन प्लान 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं इन डिटेल हम देखते हैं, तो आगे बढ़ते ही रहना, स्किप मत करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, टोटल आपके 23 क्वेश्चन आते हैं आपके मेन एग्जाम में। इसके लिए आपको देना है 4 डेज।
आउट ऑफ 17 डेज यहाँ पे 4 डेज देना है। और वो 4 डेज में क्या क्या करना है हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। चेक लिस्ट आपको पूरा प्रिपेयर करना है, तो नीचे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज पॉलिटी। पॉलिटी आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑल 16 क्वेश्चंस आता है मेन एग्जाम में। सो उसके लिए आपको देना है 3 डेज, और वो 3 डेज भी क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, थोड़ा नीचे जाने के बाद चेकलिस्ट रहेगा, पूरा भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड करना है, इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज साइंस। साइंस ऑन एन एवरेज 19 क्वेश्चंस आते हैं, और साइंस के लिए आपको देना है टोटल 4 डेज फॉर रिवीजन। नेक्स्ट थिंग इज फाइनली होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपके ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आपको देना है 4 डेज। एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी भले ही एवरेज यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है, लेकिन ये इंक्रीज हो सकता है। सो इकोनॉमी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, स्किप आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास का पूरा पढ़ के जाओ। इकोनॉमी स्किप करोगे तो समझ लो आप जो है एग्जाम में पछताओगे। ठीक है। सो इकोनॉमी स्किप आपको नहीं करना है। हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस साल एटलीस्ट ऑलमोस्ट ऑल नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं इकोनॉमी सेक्शन से। और इकोनॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम डिटेली आपसे बताएंगे। नेक्स्ट थिंग इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। देखो एप्टीट्यूड रीजनिंग एवरेज में 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं। सो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40 मार्क्स। वो आपका एवरी ईयर आता है, चेंज नहीं होता है। एवरेज भी हम बता नहीं सकते हैं, कम फिक्स से समझ लो 20 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। जब 40 मार्क्स आपके हाथ में है तो यहाँ पे कोई आपको मतलब रिस्क मत लो। आप डेली एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग को देना है। ठीक है। और ये कंप्लीट प्लान करने के लिए आपको जो है एटलीस्ट 10 to 12 हार्स पर डे देना है। ठीक है। 10 to 12 हार्स पर डे आपको देना ही देना है। नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स में आपको छोड़ दिया हूं, लेकिन करंट अफेयर्स क्यों छोड़ा हूं वो भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। करंट अफेयर्स में से ऑन एन एवरेज 20 +or-2 ऐसा आपके एग्जाम पे आते रहता है। नेक्स्ट थिंग इज रिविजन प्लान 2 है ये। ठीक है। तो रिविजन प्लान 2 में क्या करोगे, जो भी आपने यहाँ पे रिवाइज किया है, रिवीजन प्लान 1 में आपने जो भी रिवाइज किया है सेम थिंग आप रिवीजन प्लान 2 में करोगे, क्योंकि जो भी आपने रिवाइज किया है ऑलमोस्ट बहुत जल्दी ही नेक्स्ट रिवीजन प्लान पे कवर हो जाएगा। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेज भी हमने एडजस्ट किया है। इज इट क्लियर? सो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए लास्ट 25 डेज का। रिवीजन प्लान 1, रिवीजन प्लान 2, ये मैं पेपर 1 के बारे में बताया हूँ। ठीक है। अगर आप मुझे पूछोगे कि टाइम कैसा डिवाइड करना है 10 to 12 आवर्स, देखो पेपर 1 का थोड़ा वेटेज ज्यादा है, तो पेपर 1 के लिए आपको देना है एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। ठीक है। 6 to 7 आवर्स आपको पेपर 1 को देना है, और पेपर 2 को आप दोगे एटलीस्ट 3 आवर्स। ठीक है। 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम काफी है पेपर 2 के लिए। 3 to 4 आवर्स फॉर पेपर 2 एंड 6 to 7 आवर्स एटलीस्ट फॉर पेपर 1। तब जाके आपका जो है स्कोरिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे जब आप अपना मेन एग्जाम लिख रहे होगे। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताया था, पेपर 1 सिलेबस अभी हम देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स का स्ट्रेटेजी भी हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसको रिप्रेजेंट करना भी एक इंपॉर्टेंट की रोल आपके एग्जाम में प्ले करता है। ठीक है। सो जो कुछ भी आप पढ़ोगे, सो एग्जाम से पहले वही एग्जाम को मॉक टेस्ट के रूप में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फुल लेंथ देना पड़ेगा, सेक्शनल नहीं। सेक्शनल के दिन चले गए हैं, उतना टाइम नहीं है। फुल लेंथ टेस्ट आपको अभी देना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 to 6 फुल लेंथ आपको देना ही देना है। ठीक है। पेपर 1 देना है, और पेपर 2 तो जरूर देना है, क्योंकि पेपर 2 जो है आप मतलब जो वीक एरियाज है ओवरकम कर सकते हो थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको परचेस करना है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपको रिवीजन कोर्स परचेस नहीं करना है अलग से तो। ठीक है।
सो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो डे वाइज स्टडी प्लान फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। क्यों मैं करंट अफेयर्स के ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ बोलने से, करंट अफेयर्स प्लेस अ की रोल, क्योंकि लास्ट 30 डेज में, लास्ट 20 डे या 25 डेज में आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर है, क्योंकि इतना दिन आप ऑलमोस्ट ऑल पेपर 1 और पेपर 2 प्रिपेयर करके आए हो, लेकिन करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर कर दिए होंगे। लेकिन लास्ट 30 डेज में मेजर आपको करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से 20 क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलमोस्ट ऑल 40 मार्क्स। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंस है। 20 में से 20 स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस यहाँ पे आप सही करके आ सकते हो विथ लिटिल एफर्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि लास्ट 10 दिन में या लास्ट 5 दिन में आप पूरा क्लियर कर दोगे। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है डे वाइज अगर आप पढ़ के जाते हो आपके मेन एग्जाम में, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने टॉपिक्स दिया है, सारे टॉपिक्स एवीकेएस का करंट अफेयर्स बुक में अवेलेबल है। तो देख सकते हो डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, सॉरी डे 7 यहाँ पे नहीं दिया है, डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12, डे 13, 14, 15, 16, 17। सो आपको जो है टॉपिक्स यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सो 15 टू 17 डेज में ऑलमोस्ट ऑल आपका करंट अफेयर्स पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, और रिवीजन के लिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। सो ये जो है करंट अफेयर्स आपको जरूर प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको बताया था कि साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बताया था, एफएलटीज मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरी थर्ड या एवरी फोर्थ डे को आपको एक एक टेस्ट सीरीज देना ही देना है, ठीक है। तो आपका मर्जी, हमने तो यहाँ पे डेज के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन आपका मर्जी, आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन एवरी थर्ड या एवरी फोर्थ डे आपको एक ना एक फुल लेंथ आपको देना ही देना है, ठीक है। पेपर 1 का भी देना है, पेपर 2 का भी देना है। जब आप पेपर 2 का दोगे तो पेपर 2 आपको इवेलुएट भी करवाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी पेपर 1 जीएस, जी जनरल स्टडीज का जो है चेकलिस्ट। जैसा कि मैं आपको बताया था, चेकलिस्ट मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने ही है एग्जाम जाने से पहले, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ऑल आपने पूरा सिलेबस कवर कर ही दिया होगा, लेकिन एग्जाम जाने से पहले आपको ये टॉपिक्स आपको जरूर जरूर कवर करना है। कवर करने मतलब आप बस टिक मार्क कर लो, प्रिंट आउट लेना पहले, प्रिंट आउट लेने के बाद अब बस देख लो कि ये टॉपिक्स मैंने कवर किया है कि नहीं, ठीक है। आपको पता ही चल जाएगा ना। अगर आपने कवर कर दिया टिक मार्क करो, कवर नहीं किया है क्रॉस करके वो टॉपिक आप प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर नहीं करते हो, समझ लो एग्जाम में कहीं ना कहीं मतलब 1 या 2 मार्क्स लेस होने का चांस है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हम टॉपिक्स दे रहे हैं, अगर आपको पता है तो टिक मार्क डाल दो, पता नहीं है तो क्रॉस करके वो टॉपिक्स अभी तुरंत ही, मतलब जब आप प्रिपरेशन चालू करोगे आपका रिवीजन, तो तुरंत ही आप जो है वो भी कवर कर लेना, ठीक है। तो ज्योग्राफी के टॉपिक्स आप देख सकते हो, तो ये टॉपिक्स आपको जरूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स अगर आप पेपर देखो तो ये बस यही टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। द सेम वे इंडियन पॉलिटी भी, इंडियन पॉलिटी में भी हमने सेलेक्टेड टॉपिक्स दिया है। वो सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपने प्रिपेयर अब तक नहीं किया तो प्रिपेयर कर लो, ठीक है। सो ये यहाँ पे जितने भी हमने टॉपिक्स दिया है काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यही एरिया से ऑलमोस्ट ऑल 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे हमने जो आपको टॉपिक्स दिया है वही टॉपिक से आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ और एक भी यहाँ पे मस्ट बिफोर द एग्जाम, वो भी चेक कर लेना। एग्जाम से पहले आपको ये पूरा आपको जरूर देख के ही जाना है। नेक्स्ट, इकोनॉमी के टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं वो भी हम आपको करंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने पूरा बता दिया है। सो इकोनॉमी का टॉपिक्स भी यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे भी देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये आपका रिजर्व बैंक आरबीआई का जो है स्टेप्स है टुवर्ड्स कंट्रोलिंग दिस क्राइसिस। तो सारे यहाँ पे जो भी हमने इकोनॉमी के टॉपिक्स दिए हैं जरूर आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। नेक्स्ट, साइंस। साइंस एक की रोल प्ले करता है, आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स है और मोस्टली आपने प्रिपेयर कर ही लिया होगा, लेकिन
फॉर सेटिस्फैक्शन, एग्जाम जाने पहले सेटिस्फैक्शन के लिए आप बस प्रिंट आउट लो। फर्स्ट टॉपिक देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गया तो टिक मार्क करो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एनिमल सेल, ये सारे बहुत बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बस एक आधा पेज का, एक पेज का टॉपिक्स है ये सब। ठीक है, बस आपने मोस्टली प्रिपेयर कर लिया होगा, लेकिन प्रिपेयर नहीं किया तो जरूर एक बार बस एक ओवरव्यू देख के चल जाना। ठीक है, सो ऐसे ही आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट, हिस्ट्री का क्या क्या आपको करना है वो भी यहाँ पे हमने दिया है। एंशियंट मेडिवल उतना हमने वेटेज नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो आप प्रिपेयर करके जाओ। और मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ पे हमने टॉपिक्स दिया है, साथ ही साथ इवेंट्स जो मतलब ईयर 1919 और 1920 में जो भी इवेंट्स हुए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1922 अभी 2020 ऑलमोस्ट ऑल 100 ईयर्स। तो आप समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंट, जैसा कि लास्ट ईयर आपका जलियन वाला बाग पूछा गया था। ठीक है, तो इस साल भी और कुछ पूछने का चांस है, तो वो भी आप देख लो। एंड नेक्स्ट थिंग इज मैथ्स और एप्टीट्यूड, जैसा मैं आपको बताया था डेली आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड में आप क्या करोगे, टाइम यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है बगल में हमने क्वेश्चंस भी दिए हैं, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक से। सो पूरा आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हमने दिया है बस वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके चल जाओ। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स आता ही नहीं है, टोटली हेडेक आपको होता है जब आप मैथ्स पकड़ते हो, तो एटलीस्ट रीजनिंग सेक्शन तो करके जाओ। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स देख के जाओ, ताकि एटलीस्ट 20 में से एटलीस्ट 40% आप स्कोर कर पाए। ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइनली यहाँ पे हम एक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेम्पररी इवेंट्स। कंटेम्पररी इवेंट्स मतलब करंट में जितने भी चले हुए हैं, ठीक है, मेजरली करंट इश्यूज है। सो ये सारे इश्यूज आपको कवर करने हैं, हमने ऑलमोस्ट ऑल 46 करंट इश्यूज दिया है। तो ये सारे 46 करंट इश्यूज बस बस एक बार देख के जाओ, बस एक बार, एक जस्ट लाइक एन रिफर करो, बस एक बार रिफर करो, जितने भी यहाँ पे 46 टॉपिक्स है एक बार रिफर कर लो। क्योंकि हमें लगता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर ये 46 में से एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन के आ जाते हैं, देन आपके उतना लकी कोई नहीं होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक बार बस ये लास्ट टॉपिक्स आप कंटेम्प्ररी इवेंट जब आप फ्री रहेंगे वो टाइम पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा पूरा कंप्लीट एक पेपर वन का अभ्यास समझ लो। आपको जो है इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन के नीचे अवेलेबल करा देंगे, साथ ही साथ अगर आपको रिवीजन मटेरियल लेना है तो रिवीजन मटेरियल भी आप ले सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।